जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सुमित और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस क्लैन में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स द्वारा कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे पहले यूज किया गया था? नहीं ना, मुझे पता था, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। तो चलिए जानते हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किए गए सबसे पहले एयरक्राफ्ट के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू गेट सम नॉलेज अबाउट आवर आर्म फोर्सेस एंड डिफेंस टेक। दोस्तों, वेस्टलैंड वापीटी एक टू सीट बाइप्लेन था जिसे आर्थर डेवनपोर्ट द्वारा 9/20/26 में डिजाइन किया गया था, जो एयर मिनिस्ट्री स्पेसिफिकेशन 26/27 द्वारा रॉयल एयरफोर्स में एयर को DS-9A के रिप्लेसमेंट में प्रोवाइड किए जाने वाला था। इन ऑर्डर टू सेव मनी, वेस्टलैंड, जो DS-9A के लिए एक मेन कॉन्ट्रैक्टर थी, उसकी ओर से DS-9A के ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स वापीटी में यूज़ करने के निर्देश दिए गए। Thus, Westland had a major advantage over its competitors. वापीटी प्रोटोटाइप ने पहली बार 7 मार्च 1927 को उड़ान भरी थी और उसके बाद वापीटी को एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट कॉन्टेस्ट में मार्टलशाम हेत इस जगह पर 7 दूसरे कंटेंडर्स के सामने शामिल किया गया। And in this contest, the design of Wapiti prototype won the competition and an initial order for 25 Mk1 variants of Wapiti prototype ensued. Wapiti MKI को 420 HP ब्रिस्टल जुपिटर इंजन के साथ लगाया गया था, जबकि मुख्य उत्पादन संस्करण MK2IA 550 HP जुपिटर द्वारा संचालित था। And this aircraft has a maximum speed of 362 km/h. And in armament, the aircraft fitted with 2 machine guns, in which first one is .303 in forward firing Vickers machine gun and second one is Lewis gun scarp mounted in the rear cockpit। और यह एयरक्राफ्ट 580 पाउंड यानी 263 kg तक के बम लोड करने में सक्षम था। वापीटी एयरक्राफ्ट ने जून 1928 में इराक में नंबर 84 स्क्वाड्रन के साथ सेवा में प्रवेश किया और उसके बाद 1930 के दशक के अंत तक मिडल ईस्ट और भारत में सेवा की, जहां सेना के सहयोग, बम वर्षक और टोही भूमिकाओं में शाही पुलिसिंग के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। दिसंबर 1928 में काबुल से पेशावर के लिए नागरिकों और बच्चों के इवैक्यूएशन के दौरान नंबर 20 स्क्वाड्रन के वापीटी ने विक्टोरिया सेना के वाहक को बचा लिया और साथ ही खैबर वैली को निगोशिएट करने वाला पहला एयरक्राफ्ट बन गया। 3 अप्रैल 1933 को वापीटी MKV प्रोटोटाइप और वेस्टलैंड PV-3 माउंट एवरेस्ट पर उड़ान भरने वाले पहले विमान बने। अपनी सेवा की शिखर पर एयरक्राफ्ट ने भारत में 8 RAF स्क्वाड्रन, इराक में 4 स्क्वाड्रन और यूके में 10 SAIX स्क्वाड्रनों को सुसज्जित किया। यह 4 अन्य देशों की वायुसेना द्वारा भी संचालित किया गया था। एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ मशीन्स वेयर सोल्ड टू द चाइनीज गवर्नमेंट। यूके में कुल 558 वापीटी एयरक्राफ्ट का उत्पादन किया गया था और 27 साउथ अफ्रीका में अंडर लाइसेंस बनाए गए थे। The sole surviving airframe is on display at the Indian Air Force Museum at Palam. UK-based auxiliary Air Force squadrons regularly RAF Tanzmere को समर कैंप्स के लिए यूज करती थी, जैसा कि अगस्त 1930 में नंबर 600 स्क्वाड्रन की यात्रा के उदाहरण में किया गया था। वेस्टलैंड वापीटी was inducted into the Indian Air Force on the 1st April of 1933. ऐसा माना जाता है कि पूर्व वापीटी एयरक्राफ्ट को प्रत्येक 10 पाउंड के हिसाब से खरीदा गया था। मीन्स पूर्व वापीटी एयरक्राफ्ट को 40 पाउंड में खरीदा गया था, यानी आज के इंडियन रुपीस में उसको गुना जाए तो वो होता है 40 पाउंड यानी 4142.25 इंडियन रुपीज। और 1930s के हिसाब से हम देखा जाए तो वो 40 पाउंड्स भी बहुत ज़्यादा थे। द पूर्व वापीटी एयरक्राफ्ट फ्रॉम द ए फ्लाइट ऑफ 1 स्क्वाड्रन कमांडेड बाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट CA बाउचियर ऑफ द रॉयल एयरफोर्स। So friends, that's all about our today's video. We know about the history of Westland Wapiti, the first aircraft used by our Indian Air Force. मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।